गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे और स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि अब तो बहुत काफ़ी समय हो गया आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज चलाते हुए और चैप्टर भी काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया मैंने, उससे क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर आपको खुद भी करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी एक पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में डाल दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा लगभग। जिन बच्चों ने अभी तक लर्न नहीं किया है उनको क्वेश्चन को लर्न करना है और राइट करके लर्न करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो लर्न जरूर करें, विशेषकर आपको जब तक लर्न नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आता है। तो इस चीज़ का पता लर्न करने से ही चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो आज हम टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी से थोड़ा सा आगे चालू करते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको जो इसमें मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 65। मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर बिस्मिथ इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while silver and gold, अंडरलाइन करिएगा, silver and gold are the best conductor of electricity, but being expensive and more ductile, gold and silver metal are not making wires. However, they are used for making contact points in switch in electric circuit. Copper wire are used for carrying electric current. बोल क्या रहा है आप समझने की कोशिश करिएगा। कल मैंने आप लोगों को मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बताया था और उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेटल जो होते हैं हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, आसानी से हीट फ्लो होता है उसमें। अपने घरों में जितने भी बर्तन होते हैं खाना बनाने के, सभी में मेटल के बने हुए होते हैं और हीट आसानी से फ्लो होता है। जो सेम के सेम ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो वायर यूज में लिया जाता है वो मेनली मेटल की बने हुए होते हैं। सबसे अच्छा यदि मैं कंडक्टर बोलूँ तो सिल्वर और गोल्ड होता है। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं तो इनका उपयोग हम वायर में नहीं कर सकते। तो इसलिए मोस्टली हम वायर में कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट, मेटल आर मेलेबल। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेलेबल मीन्स आघात वर्धनीयता, जिसमें आप किसी भी चीज़ को बीट करो तो किसी भी मेटल को बीट करोगे तो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। मेटल आर कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल मेटल एज दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन फॉइल्स। मेटल की खासियत ये होती है इनको बीट करें तो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हाई मेलेबल मेटल्स, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन फॉइल्स। उनको हम पतली पतली पन्नियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल आर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स लिखिएगा तन्यता। डक्टिलिटी मीन्स तन्यता। मेटल आर जनरली डक्टिलिटी, दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब आप क्या सर डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई? तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज है ना, इसके कारण ही कोई मेटल वायर में कन्वर्ट हो पाता है, तारों में कन्वर्ट हो पाता है। एक्सपेक्टेशंस, अपवाद एक वर्ड आया पहली बार आप लोगों के सामने। जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। हमारे घर है, उस घर में मान लो हमारे 3 भाई बहन है या 2 भाई बहन है या 2 भाई या 3 बहन, जो भी है कुछ ही मान लीजिएगा, आपके एजुकेशन आप अपने ऊपर लेके देख सकते हो। लेकिन उसमें कई बार हमारे पेरेंट्स या कोई घर में बड़ा बुजुर्ग क्या बोल देता है, ये तो घर में बिल्कुल अलग आया है, बोल देता है ना। हमारे पूरे घर में एक बिल्कुल छटा हुआ है, ये बदमाश है, ये कहते हैं ना कि नहीं कहते? कभी क्या सुना होगा आपने? तो वो जो बोलते हैं ना, जिसके लिए बोलते हैं वो पूरे घर के लिए एक्सपेक्टेशन है, अपवाद है, बिल्कुल छटा हुआ है, अलग है, फैमिली से बाहर है, उसके गुण नहीं मिल रहे। ऐसे ही सभी मेटल मेलेबल होते हैं, लेकिन एक जो मेटल है, सभी मेलेबल डक्टिलिटी होते हैं, लेकिन कुछ मेटलों के नाम आ रहे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये जो मेटल है ना, इनमें दे आर नॉट डक्टाइल। मेटल होने के बावजूद भी ये डक्टिलिटी के प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। तो अंडरलाइन करिएगा डेफिनेशन डक्टिलिटी की। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन into thin wire
इज कॉल्ड डक्टिलिटी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पतले तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। गोल्ड, सिल्वर और टंगस्टन हाईली डक्टिलिटी मेटल्स। गोल्ड हुए, सिल्वर हुए, टंगस्टन, बल्ब में जो वायर टंगस्टन काम में आता है। गोल्ड कैसे हुआ? आपने कहा सोने की चेन पहनते हैं महिलाओं के द्वारा, जो सोने की चेन पहनते हैं, सोने की चेन में देखा होगा कितने बारीक बारीक तार होते हैं। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज कारण तो वायर में कन्वर्ट हो पाते हैं, तभी तो सोने का चेन बन पा रहा है, गोल्ड चेन बनता है। वन कैन टर्न वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड। तो ये आपको दिया गया है। मेटल और सोनोरस। सोनोरस में लिखिएगा ध्वनिकता। सोनोरस में लिखिए क्या लिखिएगा? ध्वनिकता। मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, दे आर सोनोरस। मेटल जो होते हैं ना, जब इनको आप हीट करोगे, किसी चीज से बीट करोगे, तो उसमें से एक साउंड आएगा, एक आवाज उत्पन्न होगी, उसे हम सोनोरस बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक ऑन ए हार्ड सरफेस। जब भी किसी मेटल को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिंगिंग करते हो, बीट करते हो, स्ट्रक करते हो, बजाते हो, तो उसमें से एक आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड एक सुनाई देगा हार्ड सरफेस पर जब बजाते हैं। फॉर द रीजन दे आर यूज इन बेल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसी के कारण, इस प्रॉपर्टीज के कारण ही हम मेटल्स का उपयोग बेल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। चलो मैं आप समझाने की कोशिश करूँगा। एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप किचन में गए होंगे कभी, घर में किचन भी होगा, किचन में हम जाते भी होंगे, कभी न कभी तो जाते ही होंगे, तो कोई नहीं रहता होगा किचन में। तो कई बार क्या होता है, मान लो आप बर्तन, खाना आपको भूख लगी, आप किचन में गए चुपचाप, आप बर्तन चुपचाप निकाल रहे हो, अचानक बर्तन गिर गया हमारे हाथ से, कटोरी वगैरह, बाउल वगैरह, स्पून वगैरह गिर गया, क्या होगा? उसकी आवाज़ आएगी और आवाज़ से घर वाले जाग जाएंगे। लेकिन वो जो आवाज़ आई है ना, आप उस आवाज़ को सुनिएगा तो एक अजीब सी रिंगिंग आवाज़ आती है। रिंगिंग आवाज़ का मतलब जैसे आप 1 रुपये का कॉइन गिराते हो, 2 रुपये का कॉइन नीचे गिराते हो, तो साउंड कैसा आता है? रिंगिंग आवाज़ आता है। घंटी की बेल बजती है, स्कूल की बेल बजाते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी आवाज़ रिंगिंग सुनने में अच्छी लगती है। दूसरी तरफ किसी हथौड़े, किसी पत्थर, किसी लकड़ी को बजाइएगा तो एक फटफट की आवाज़ आएगी, उसकी आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती हमें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो मेटल होते हैं ना, वो सोनोरस होते हैं, ध्वनिकता की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए उसका उपयोग हम इसमें करते हैं, बेल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में करते हैं। मेटल आर लूस्टर। लूस्टर मीन्स जो वस्तु चमकती है, चमक। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ए ब्राइट मेटेलिक लूस्टर, मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट ब्राइटली एंड दे आर कीप पॉलिश। अधिकतर धातुएं चमकती है। आपने कभी गौर किया होगा, ये जो मेटल है, कभी घरों में मान लो हमने प्लास से बीच में से काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए, ये जो कटा हुआ हिस्सा रहेगा ना, ये जो कटा हुआ हिस्सा रहेगा, ये आपको चमकता हुआ नजर आएगा, ये आपको चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ गए ना लूस्टर? मेटल आर यूजली हार्ड। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। मेटल कैन नॉट बी कट ईजिली बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अंडरलाइन करिएगा, मेटल सामान्यतः हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, बस इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम कैन बी कट इन नाइफ, इसको हम चाकू से काट सकते हैं, इसलिए मुलायम होते हैं। क्या आप आयरन को नाइफ से काट सकते हो? नहीं सर, हम नहीं काट सकते। लेकिन ये इतने पनीर लाइक दिस, पनीर की तरह मुलायम होते हैं, चाकू से काटे जा सकते हैं। इवन कैल्शियम, लीड, मैग्नीशियम, गोल्ड आर नॉट वेरी हार्ड। मरकरी इज लिक्विड मेटल। अंडरलाइन करेगा, मरकरी लिक्विड मेटल है। एक अकेला मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जितने भी मेटल होते हैं सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओनली मरकरी ही एक ऐसा मेटल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। अगला मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट में लिखिएगा गलनांक। अंडरलाइन करिएगा, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच द सबस्टांस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टांस। किसी भी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के जो उपयुक्त तापमान होता है वो आपका गलनांक बिंदु कहलाता है, जिससे पर वो पिघलने लग जाए। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटलों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है।
बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, क्योंकि वो कठोर होते हैं। एग्जाम्पल, आयरन का मेलेटिव पॉइंट जो दिया गया है 1593, 1593 डिग्री सेल्सियस। बट गैलियम इज एक्सपेक्टेशन, गैलियम अपवाद है टू दिस मेल्स इवन व्हेन कीप्ड ऑन प्लाम बिकॉज मेल्टिंग इज वेरी लो। गैलियम मेटल है और उसको जब हथेली पे रखो तो उसी में पिघल जाता है, मतलब बहुत कम ज़्यादा टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए पिघलने के लिए। एक्सपेक्टेशंस दिया गया है, जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलेबल नॉन डक्टिलिटी मेटल। जिंक और मरकरी है ना तो मेलेबल है ना ही डक्टिलिटी है। सोडियम एंड पोटेशियम लाइटर देन वाटर, सोडियम और पोटेशियम पानी से बहुत हल्के होते हैं। ऑल अदर मेटल है हावियर देन वाटर, जबकि और मेटल पानी में डूब जाते हैं और वजन में भारी होते हैं जबकि पानी से, जबकि सोडियम पोटेशियम वजन में हल्के होते हैं। तो बेटा आज मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बताया। आई होप यू आप कंप्लीट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, बुक लाइए, स्कूल में भी आप आ सकते हो कोई भी टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो बच्चों समझ गए। दूसरी बात, जो आप वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, इसको टाइम से सीक्वेंस से देखना सीखिए। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस चल रही है, सिर्फ मोड आपका ऑनलाइन है, तो टाइम फिक्स करिए वीडियो देखने का। आप जब भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, पढ़ाई करो तो उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। नहीं आप जब समय मिला, आप मूवी जैसे हम देखते हैं ना, जब फ्री टाइम मिला जब मूवी देख लिया हमने टीवी में, या जब गाना सुनने बैठ गए, ये गाना नहीं है, मूवी नहीं है, इसका एक टाइम पर्टिकुलर फिक्स होना चाहिए। तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही होंगी और समझ भी रहेंगे आप लोग। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।